तो बड़ी खबर इजराइल ईरान युद्ध को लेकर, जहां पर अमेरिका के हमलों पर रूस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जो हमले किए हैं B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल कर उसे लेकर अब रूस ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप का मजाक उड़ाया है रूस ने। रूस की ओर से इन हमलों को लेकर कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला कर अमेरिका के लिए एक नया युद्ध शुरू कर दिया है। रूस की तरफ से ये बयान दिमित्री मेदवेदेव ने दिया है, जो कि पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि कई ऐसे देश हैं जो कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन देने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस बीच उन्होंने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया कि अमेरिका की तरफ से किए गए तमाम हमलों में जो डैमेज है वो बहुत कम हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है उसमें रूस की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही रूस की ओर से इन हमलों की निंदा करते हुए ये भी कहा गया है कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लेकिन जो बात उन्होंने कही कि तेहरान को यानी कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्या रूस अब खुलकर ईरान की मदद करने के लिए तैयार हो गया है? क्या ये बयान वो ऐलान है कि ईरान के साथ अब रूस डट कर खड़ा हुआ है? रूस की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो लोग शांति स्थापित करने का वादा कर सत्ता में आए थे, अब इस हमले की वजह से नोबेल शांति पुरस्कार नहीं जीत पाएंगे। तो ये रूस का बड़ा बयान। हालांकि इस बीच आपको याद दिला दें कि हाल ही में पाकिस्तान की ओर से बयान आया था कि वो आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 नोबेल शांति पुरस्कार के लिए वो उनका नाम आगे बढ़ाएगा। और इसके बाद अब रूस ने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है इस हमले की वजह से अब वो नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो नहीं जीत पाएंगे। रूस ने कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। ईरान पर जो हमला हुआ उसके बाद लगातार ये माना जा रहा था कि रूस भी इस मामले में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि रूस के साथ ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात होनी है। पुतिन के साथ ये मुलाकात ड्यू है और माना जा रहा है जब पुतिन से मुलाकात होगी तो कुछ बड़ी अपडेट्स जो हैं वो यहाँ से भी निकलकर सामने आ सकती हैं। इससे पहले जो हमले अमेरिका की ओर से किए गए उसे लेकर ईरान की तरफ से भी चेतावनी दी गई, जिसमें माना गया कि अमेरिका के जो फ्लीट बहरीन में तैनात हैं उनके ऊपर ईरान की ओर से मिसाइल अटैक किए जा सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी लगातार जिक्र हो रहा है, जो कि एक अहम जगह है समंदर में अरेबियन सी के आगे, जहां पर माना जा रहा है कि इस रास्ते को अमेरिका समेत कई देशों के लिए ईरान बंद कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो कच्चे तेल की जो सप्लाई होती है उस पर असर पड़ सकता है। और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका अपने हमलों को और ज्यादा तेज कर सकता है। हालांकि इंतजार करना होगा कि जब रूस के साथ बैठक होगी ईरान की तो यहाँ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि इन हमलों को लेकर भारत की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है। भारत ने कहा है कि जो तनाव की स्थिति बनी है उस पे दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए। भारत की जो लेटेस्ट प्रतिक्रिया आई है वो अमेरिका के हमलों के बाद आई है। उधर पाकिस्तान ने भी यू टर्न लेते हुए अमेरिका के खिलाफ बयान दिया है और कहा है कि ईरान को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा हक है। तो इस तरह की अपडेट लगातार निकलकर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में जो तनाव था अब वो अपने अगले चरण में पहुंच चुका है। जो माना जा रहा था कि अमेरिकी हमले के बाद जो डायनामिक्स है वो बदल सकती है, अब वो पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि अमेरिका के इन हमलों का अब ईरान किस तरह से जवाब देता है। क्या वो अमेरिकी फैसिलिटीज जो हैं उन पर अटैक करेगा ईरान के साथ साथ? इस पर सबकी नजर होगी। इस पूरे डेवलपमेंट पर आपकी क्या राय है? नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें।